नमस्कार। जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं फेसबुक आभासी पटल हृदयांगन बेथिका नमन बंदन प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। संस्थापक महोदय को प्रणाम करती हूँ। भाई सोती जी जो कि संस्था के प्रमुख संयोजक तथा राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक हैं, प्रणाम करती हूँ। सभी विदुषी बहनों को, भाइयों को प्रणाम करती हूँ और गणपति महाराज को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ और इस मंच को, दिव्य मंच को प्रणाम करते हुए अपना आज का वाचन आरंभ करती हूँ। सुषमा नैयर जी का अभिनंदन है। आज मंगलवार है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ। संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को नमन। मैंने सर्वप्रथम मैं आज नीरज कांतोती भाई जी के पौत्र सोहम श्रुति का आज दिनांक के अनुसार जन्म दिवस है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बच्चे हमारे आगे नौनिहाली हमारे परंपराओं को, देश को आगे ले जाने वाले हैं, तो मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज श्रीधर कृष्णार्थ जी का भी जन्म दिवस है। मैंने अभी कात्यायनी जी का मैं वाचन सुन रही थी, तो भाई श्रीधर कृष्णार्थ जी मिर्जापुर के निवासी हैं। बहुत सुंदर उनका गायन है, बहुत सुंदर गीत गाते हैं और रचनाएं भी लिखते हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और जन्म दिवस की रंजना पांडे को भी देती हूँ, पतिदेव की जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई टंडन जी उपस्थित हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो संबंधों की दीप शिखा जलती रहे स्वच्छंद, ये संबंध ही हमारे हैं जो यहाँ से वहाँ हमको ले जाते हैं। तो संबंधों की दीप शिखा जलती रहे स्वच्छंद, आओ कुछ उद्योग कर, आओ कुछ उद्योग करें टूटे कभी न बंद। आओ कुछ उद्योग करें टूटे कभी न बंद। नेह सुधा से रहे प्रज्वलित। संबंध कैसे चलते हैं? नेह सुधा से रहे प्रज्वलित, आलोकित ब्रह्मांड करती जीवन पथ भी उज्जवल, बन जाते प्रखर प्रकांड। बन जाते प्रखर प्रकांड करती जीवन पथ भी उज्जवल, बन जाते प्रखर प्रकांड। जलकर भी जो सिंचित करती दीप शिखा, स्वयं जलती है परंतु हमें आलोकित करती है, प्रकाशवान करती है। तो जलकर भी सिंचित करती अपने पन का भाव, स्वयं अंधकार में रहती करे प्रकाश प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव चौमुख करती है, स्वयं अंधकार में रहती है। तो सोहम कृष्णनाथ जी को जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं देते हुए पूरे श्रोती परिवार को, बच्चे के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और एक मैंने अभी कुंडलिया महावीर जी के लिए लिखा है, मैं चाहती हूँ वो पढ़ दूँ। तो महावीर के नाम का करते जो गुणगान, महावीर के कहते हैं आजकल कलयुग में वही देवता हैं, और कलयुग में वो संकट मोचन के नाम से हैं। संकट सबके हरते रहते हैं और उनके महाबली अतुलित बलधामा हेम शैलाबदेहम, इतने विशाल काय उनका शरीर है, मैं उनको नमन करती हूँ। तो महावीर के नाम का
करते जो गुणगान। आ जाते जब कष्ट हो, हनुमत कृपा निधान। आ जाते जब कष्ट हो, हनुमत कृपा निधान। हनुमत कृपा निधान राम के मन को भाते। हनुमत कृपा निधान राम के मन को भाते। आन पकड़ते हाथ अगर दुख संकट आते। आन पकड़ते हाथ अगर दुख संकट आते। और कह मंजुल कबीराय दिखलाया सीना चीर। कह मंजुल कबीराय दिखलाया सीना चीर। और जहाँ राम का नाम हो वहीं रहते महावीर। जहाँ राम का जाप हो वहीं रहते महावीर। थोड़ा बहुत गलती हो सकती है पर तुरंत लिख के तुरंत पढ़ दिया। और मैं आज उस बालक के लिए पढ़ती हूँ। वीर पुरुष कंदुक सम गिर कर बार बार ऊपर उठते जो वीर होते हैं। बालक जब चलना आरंभ करता है कितनी बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है और तब जाके ठीक से चलना सीख जाता है। तो मैं पढ़ती हूँ। गिरो उठो उठ कर चलो, चढ़ो नए सोपान। सो हम के लिए है। गिरो उठो उड़ कर चलो, गिरो उठो उठ कर चलो, चढ़ो नए सोपान। और बालक जैसे भूल कर कदम बढ़ाओ जान। बालक जैसे भूल कर, बालक जो है भूल जाते हैं, मैं गिरा था, कदम बढ़ाओ जान। और डरो नहीं अवसान से तब होगा उत्थान। डरो नहीं अवसान से तब होगा उत्थान। कंदुक सम गिर कर सहज पाओ उच्च उड़ान। कंदुक सम गिर कर सहज पाओ उच्च उड़ान। दे जाती हम अवनति हमें उन्नति के आगार। अधिक शक्तियों ज्ञान से बने विरत पहचान। अधिक शक्ति और ज्ञान से बने विरत पहचान। तो तुम्हारी अलग पहचान बने। और तो बाबा इतने गुणी हैं, इतने संस्कारवान हैं, बाबा दादी परिवार, तो निश्चय ही बालक भी प्रतिभाशाली होगा। ऐसा एक मुझे आज कथा मिली है तो मैं पढ़ती हूँ। सबने सुनी होगी परंतु मैं कहीं सत्संगों में आजकल जो गुरु लोग हैं वो सुनाते हैं। अच्छा है, कम से कम किसी के तो कान में पड़ेगी। एक शब्द में भी अगर प्रग्रह हो गया तो जीवन। आज हम यही बात कह रहे थे। सुषमा नैयर जी ने बहुत सुंदर लेख अभी हृदयांगन मिथिका पे डाला है कि समाज का के लिए हमें कुछ लिखना चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने भी समर्थन किया कि बिल्कुल सही बात है, हमें अपना दायित्व निभाना है। और क्या पता हमारे बोलते बोलते एक आदमी भी अगर उससे प्रभावित हो गया तो निश्चित ही कुछ न कुछ 1 से 11 से ऐसे ही मल्टीपल प्रोपोगेशन में गुणित माप में बढ़ते जाएंगे। तो मैं पढ़ती हूँ। एक कथा है कि सत्संगति में रह के बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं। तो एक भंवरा हर रोज फूलों के एक बाग में के पास से गुजरता है। एक भंवरा हर रोज फूलों के एक बाग से गुजरता है। वहाँ एक गंदा नाला बहता है। उस नाले में एक कीड़ा रहता है। कहाँ भंवरा पुष्पों की सुगंध लेता है, पराग उसका वो है। कहाँ जो नाले का कीड़ा जो है वो विष्टा दुर्गंध में रहता है और वही खाता पीता है। तो एक दिन उस भंवरे की नज़र कीड़े पे पड़ी और उसने सोचा कि ये कीड़ा कैसे इस नाले में रहता है। जो सफाई में रहते हैं उन्हें देख के लगता ही है कि गंदगी में अमुक व्यक्ति या अमुक जीव कैसे जीवन यापन कर रहा है। तो भंवरे ने कीड़े से पूछा, तुम इस गंदी जगह में कैसे रहते हो? कीड़ा बोला, ये मेरा घर है। भंवरे ने कीड़े से कहा, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी नई सैर करवाता हूँ।
भंवरे ने कीड़े से कहा, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी नई सैर करवाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। ऐसे भी जन हमारे समाज में भी होते हैं कि हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं। तो तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। भंवरे ने कहा, मैं कल जाऊंगा, तब तुम मेरे साथ चलना। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, लिखते रहिए, बोलना भी चाहिए, बोलती भी अच्छा है, कभी कभी सुना है। तो भंवरे ने कहा, कल आऊंगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरा कीड़े को अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद दूसरे फूलों का रस लेने चला जाता है। एक फूल पर बिठाकर खुद दूसरे फूलों का रस लेने चला जाता है और शाम को वो कीड़े को वापस ले जाना भूल गया। शाम को वो कीड़े को वापस ले जाना भूल जाता है। जिस फूल में वह कीड़ा बैठा था वह फूल शाम को बंद हो जाता है, तो कीड़ा भी उसी में बंद हो गया। अगले दिन माली वो फूल तोड़ता है और फूलों की माला बनाकर श्री प्रभु जी के मंदिर में भेज देता है। ये संयोग है, हमारे जो भाग्य है, सौभाग्य है। इस तरह से हम किस तरह हमें भगवान कहाँ ले जाते हैं। तो अगले दिन माली वो फूल तोड़ता है और फूलों की माला बनाकर श्री प्रभु जी के मंदिर में भेज देता है। वही माला श्री प्रभु जी को चढ़ाई गई और पूरे दिन वह बाद माला श्री यमुना जी में प्रवाहित कर दी गई। हमारे जो पुष्प उतरते हैं हम उन्हें अच्छे स्वच्छ जलाशयों में, पावन नदियों में उसको प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित कर दी गई। वो कीड़ा ये सब देख रहा था, वो तो नाली का कीड़ा, उसको सब अनुभव कर रहा था। कीड़ा कहता है, वाह रे भंवरे, तेरी एक दिन की दोस्ती में ने मुझे प्रभु का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय श्री यमुना जी के में प्रवाहित भी करवा दिया। ये भंवरा और कोई नहीं किंतु जीवन में मिला कोई सत्संगी तादृशी वैष्णव है जो हमें इस भवबंध के सागर से दूर, बहुत दूर और प्रभु के नजदीक ले जाने में सहायता करता है। और ऐसा सत्संगी वैष्णव भगवान श्री कृष्ण की इच्छा सु और परम कृपाल श्री वल्लभ की असीम कृपा से ही मिलता है। तो ये मेरी एक छोटी सी कथा थी, तो मैंने कहा पढ़ती हूँ, अपना तो पढ़ती रहती हूँ, जो लिखती हूँ मेरे जो बुद्धि आती है, लेकिन मुझे ये कथा बहुत अच्छी लगी तो एक कथा में प्रयास करती हूँ। एक आध पटल है जहाँ पे सत्संगी लोग उस पर रहते, यही बात है सत्संग की। अगर मैं ये फेसबुक पटल आभासी पटल भी है तो लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, यहाँ तो प्रदूषण है, ये हुए भाव, अच्छे कार्यक्रम नहीं आते हैं। परंतु फेसबुक भी हमें पहचानता है। अगर हम जिस तरह की हमारी इच्छा होती है, जो हम देखना चाहते हैं, तो हमारा मीडिया जो है वो हमें उसी तरह का परोसता है। तो कहीं ना कहीं अपने इच्छानुसार जो कीड़ा नाली में रहना चाहता है उसे नाली मिल जाती है, और जिसे फूलों की सुगंधित बगीचे में का आनंद मिलता है वो वहाँ जाता है। तो यही सत्संग की जो पराकाष्ठा है। एक मैंने आज वंदना एक हम सीख रहे हैं तो श्रृंगारिणी लक्ष्मीधरा छंद, उस पर मैंने आज लिखा है, मुझे अच्छा लगा। ये कुछ देश भक्ति जैसा बन पड़ा है, अभी समीक्षा नहीं हुई है, मैं सुनाती हूँ। तो हमारी बहन ज्योत्सना सिंह जी उपस्थित हो गई हैं, जो एक मुझे लगता है कृष्ण भक्त हैं। रोज गीता के 2 दोहे निवेदित करती हैं और उनके साथ पीछे सितार बजता रहता है। संगीतमय वातावरण में बहुत सुंदर सिर्फ 2 दोहे पढ़ती हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव छोड़ जाती हैं कि हमें बहुत देर तक उस पर मनन चिंतन के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो यही सत्संग है। हमारा पटल इतना समृद्ध है, इतने हमारे पढ़े लिखे, इतने धार्मिक आध्यात्मिक साहित्यिक लोगों का यहाँ पे जो कहते हैं जमावड़ा है, जहाँ समूह है जिसमें हम आके उसी तरह की भावना से जुड़ते हैं और सीखते हैं। वही लोग आकृष्ट होते हैं जो हमारे इन भावों से तालमेल खाते हैं। हमारे दोस्त वही बनते हैं जिनसे हमारा हृदय से कहीं ना कहीं हमारा कुछ लगाव होता है, हमारी आदतें उनकी जैसी होती हैं, हमारी विचारधारा उनकी जैसी होती है, तो हम जुड़ते हैं। तो आप सभी का जुड़ना एक संयोग है, ईश्वरीय संयोग है, जो हम लोग इतने बड़े संसार में, और इतने मेरे 70 वर्ष की अवस्था होने जा रही है, तो अब जाके आप जैसे लोग मिले, कहीं ना कहीं ईश्वर की हम पर बहुत अनुकंपा है, कृपा है कि हमें इस तरह का वातावरण मिल रहा है, परिवेश मिल रहा है और आप जैसे लोग मिल रहे हैं।
तो मैं एक पढ़ती हूँ। आज मैंने लिखा है, वार्णिक छंद सिखा रहे हैं आजकल हमको। धन्यवाद ज्योत्सना बहन, आप बहुत अच्छा हृदयांगन को एक ऊर्जा दे रही हैं, ऑक्सीजन दे रही हैं, संजीवनी दे रही हैं, जो कि हमारे जीवन को शुद्ध और पाक बनाने में सहायक है। तो मैं पढ़ती हूँ। देश की आरती भारती वंदना, देश, उन्होंने दिया था भारती वंदना, कुछ देशभक्ति जैसा बन गया, तो मैं सुना देती हूँ, अभी करेक्शन भी नहीं हुआ है। तो देश की आरती भारती वंदना, नाम की शान की हो रही अर्चना। देश की आरती भारती वंदना, देश है तो हम हैं। देश की आरती भारती वंदना, नाम की शान की हो रही अर्चना। नाम की शान की हो रही अर्चना। देश की आरती भारती वंदना, नाम की शान की हो रही अर्चना। देश का बाल ऊंचा सदा ही रहे, देश का बाल ऊंचा सदा ही रहे, विश्व सारा तिरंगा उजाला करे, विश्व सारा तिरंगा उजाला करे। हमारा तिरंगा शांति का प्रतीक है, हरित टिमा का प्रतीक है, चक्र जो 24 घंटे चलता है, और जो केसरिया रंग है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। हमारे झंडे में भी देखिए कितनी अध्यात्म जुड़ा हुआ है, कितना सोच जुड़ी हुई है, कितने शास्त्र जुड़े हुए हैं, और अहर्निश हमारा चक्र चलता है, वो हमें निरंतर चलने की प्रेरणा देता है। आप लोगों के साथ हम इसीलिए कहते हैं, युवा लोगों के साथ रहो तो युवा बने रहेंगे। तो फिर से पढ़ती हूँ। तो देश की आरती भारती वंदना, नाम की शान की हो रही अर्चना, नाम की शान की हो रही अर्चना। देश का भाल ऊंचा सदा ही रहे, विश्व सारा तिरंगा उजाला करे, विश्व सारा तिरंगा उजाला करे। हो दिशाएं अनोखी बने सारथी, हो दिशाएं अनोखी बने कौन बने? हमारा देश सारथी बने। हो दिशाएं अनोखी बने सारथी, जो उतारा करे भाल की आरती। हो दिशाएं अनोखी बने सारथी, जो उतारा करे भाल की आरती, जो उतारा करे भाल की आरती। भाल चंदन लगा, भाल चंदन लगा, भाल चंदन लगा देश के नाम का, भाल चंदन लगा देश के नाम का। नित्य चिंतन करो पावनी नाम का, नित्य चिंतन करो पावनी धाम का। शीश देंगे कटा देश की आन पे, शीश देंगे कटा देश की आन पे। आज आए नहीं भारती भाल पे, आज आए नहीं भारती भाल पे। हाथ में हो तिरंगा सदा के लिए, हाथ में हो तिरंगा सदा के लिए। मौत आए तिरंगा बचा लीजिए, मौत आए तिरंगा बचा लीजिए। शीश देंगे कटा देश की आन पे, आँच आए नहीं भारती भाल पे। हाथ में हो तिरंगा सदा के लिए, मौत आए तिरंगा बचा लीजिए। वंदे मातरम। दूर सारे करें पाप संताप को,
दूर सारे करें पाप संताप को, है बचाना हमें देश की आन को, है बचाना हमें देश की थाप को, दूरियों को मिटाना हमें चाहिए, दूरियों को मिटाना हमें चाहिए, जो पुकारे हमें देश आ जाइए, जो पुकारे हमें देश आ जाइए, जो पुकारे हमें देश आ जाइए। देश की भार आरती भारती वंदना, नाम की शान की हो रही अर्चना, देश का भार ऊंचा सदा ही रहे, विश्व सारा तिरंगा उजाला करे, विश्व सारा तिरंगा उजाला करे। तो आज मेरी रचना मुझे पढ़ के ही लगा, अभी सुबह लिखी है कि कुछ अच्छी बन गई है, तो मैं अपने को रोक के नहीं पाई, मैंने कहा सुना ही देती हूँ। थोड़ा आप लोग सुनेंगे तो साक्षी बनेंगे और समीक्षा भी करेंगे कि वाकई मैं खरी उतरी अपने लेखन में। इसी के साथ में सुषमा नैयर जी, हमारे संस्थापक महोदय, वर्षा खन्ना बहन अस्पताल में बैठी हैं, पति परमेश्वर की सेवा में लीन है। लाला जी की कुछ दुश्मनों की तबीयत नासाज है, ठीक हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, चलते झटके आते रहते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ज्योत्सना सिंह जी, हम लोग फेसबुक पटल से कितने लोगों से दोस्ती हो गई है, हम चाहे जानते नहीं लगता हमारे कितने अभिन्न हैं, जाने किस जमाने से हम लोग मिले होंगे, जानते होंगे। बहुत अच्छा माध्यम। और टंडन भैया को भी प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, और जो भी बाद में देखेंगे सुनेंगे उनको भी प्रणाम करती हूँ। आप लोगों का ये 2 शब्द मेरे लिए, यही प्रोत्साहन के 2 शब्द हमारे लिए लेखन के सहायक होते हैं, संबल बनते हैं, हमारे संजीवनी है हमारे साहित्य यात्रा के। तो इसी के साथ मैं प्रणाम करती हूँ और अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ पलों में कवि के साथ कवि पटल पे प्रस्तुत होती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पे एक बात कहनी थी कि आजकल जो ये फेसबुक है, 28 दिन में हमारे जो वाचन है, पहले तो फॉरएवर भी वो लोग उसको करते थे, संचित करते थे। अब वो 28 दिन में उसको वो डिलीट हो जा रहे हैं। तो मैंने कल एक अपना ऐसे भैया से पूछा, शशि भैया का नाम याद आ गया, प्रणाम भैया, पता नहीं किस तरह आज मुझे आपका नाम याद आया। तो मैंने भैया जी से पूछा, नीरज कांसोती भैया जी से, कि क्या बोला कि आप YouTube का बना दीजिए इसको। तो मैंने कल अपना YouTube का खोला है, 2 वीडियो डाले हैं, अगर किसी को आप लोग को दिखें तो देखिएगा और मुझे प्रोत्साहन करिएगा, शेयर लाइक करिएगा। देखते हैं, पता नहीं किधर को मेरी ये धारा जा रही है, हमें पता नहीं। तो इसी साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।